जय श्री कृष्ण। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है बोलना। प्रायः घर में, परिवार में, समाज में, गांव में, शहर में आपने कई तरह के लोगों को देखा होगा। कई लोग मृदुभाषी होते हैं, कई लोग मितभाषी होते हैं और कई लोग बहुत कठोर वाणी में बोलने वाले होते हैं। आज हम उन सभी प्रकार के लोगों को मूल रूप से, मोटे रूप से 3 भागों में आपके सामने रखकर बोलने की अलग अलग जो शैली है, बोलने की अलग अलग जो विधा है, बोलने के जो अलग अलग प्रभाव है, उसको आपके साथ साझा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि बोलने को विभक्त करने की बात आए तो मोटे रूप से 3 भागों में हम विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो कम बोलने वाला, दूसरे नंबर पर सामान्य बोलने वाला और तीसरे नंबर पर अधिक बोलने वाला। तो सबसे पहला जो नंबर है कम बोलने वाला। जो कम बोलने वाला व्यक्ति होता है या व्यक्ति होते हैं, उनके विषय में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। कम बोलने वाले व्यक्ति के कम बोलने का कारण क्या है, ये हमें जानने की परम आवश्यकता है। प्रायः कम व्यक्ति इसलिए भी बोलता है क्योंकि वह विषय वस्तु की जानकारी नहीं रखता, एक कारण। दूसरा व्यक्ति इसलिए भी कम बोलता है कि कहीं उसके द्वारा गलत न बोला जाए, उसको ये संकोच रहता है। इसलिए कहा भी गया है मूर्खस्य मौनम वरम, इसलिए वह चुप्पी साधे रहता है और वो ये सोचता है कि कहीं बोल जाएंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या छवि बना लेंगे, क्या सोचेंगे, इसलिए वह चुप ही रहता है। कई बार व्यक्ति भय के कारण भी कम बोलता है, कई बार व्यक्ति अपराध के कारण भी कम बोलता है, कई बार व्यक्ति कहीं खो जाता है, मान लो ख्यालों में खो गया, कल्पना में खो गया, किसी विचारों में खो गया या मोबाइल फ़ोन में ही खो गया, तो भी व्यक्ति कम बोलता है। वो उसमें बिजी हो जाता है, जिस चिंतन में, जिस विचार में या जिस संसाधन में वह जुटा हुआ है, उसी में वह संलग्न होकर के व्यस्त हो जाता है और वह प्रायः समाज में, परिवार में कम बोलता हुआ सा दिखाई देता है और धीरे धीरे वह उसकी आदत भी बन जाती है। और एक कारण और है जिसके कारण व्यक्ति कम बोलता है, वो कारण है गंभीर। जो व्यक्ति धीर गंभीर होता है वह भी प्रायः कम बोलता है, लेकिन वो कम बोलता है इस बात को वो अच्छी तरह से जानता है और उसके कारणों को भी अच्छी तरह से जानता है और कम बोलने के लाभ हानि इन सबको वो जानता है। कहा गया है कि मूकोस्ति को वा बधिरश्च को वा वक्तुम न युक्तम समये समर्थ। वो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि जो समय पे न बोले वह गूंगा माना जाता है शास्त्र दृष्टि से, और जो समय पे सार्थक न सुने तो वह बहरा माना जाता है। जो केवल वाणी से बोल ना पाए वह गूंगा नहीं है। गूंगा तो वह है जो यथा अवसर, जो बोलने के अवसर पर न बोले वह गूंगा है। जो सुनने के अवसर पर न सुने वह बहरा है। तो वो ये अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो गंभीर रहता है और आवश्यकता होने पर बोलता है, और आवश्यकता होने पर भी उतना ही बोलता है जितना वाक्य मूल्यवान हो और जितने वाक्य से कार्य सिद्ध हो सकता हो। और वह बहुत ही अपने वाणी को बड़ा ही वजन देता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वो वाणी की वैल्यू को जानता है, वो वाणी के मूल्य को जानता है। उसको पता है कि ये वाणी भी एक अस्त्र है, इसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देना है, इसलिए वह सार्थक बात ही बोलता है। और वो ये देखता है, पूरी प्रतीक्षा करता है कि कब मेरे बोलने का समय है या कब मेरा बोलना सार्थक माना जाएगा, तब जाकर के वह बोलता है। और इस विषय में कहा भी गया है अत्यंतम व्यक्तो व्यक्त कारणम। जो बहुत कम बोलता है इसका मतलब है वह बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन वह बहुत कुछ बोलना चाहता है वो तब बोलता है जब उसका अवसर आता है। उसका अवसर आता है तो वो अपने कम शब्दों में
जो है गागर में सागर भर देता है, इसलिए लोग उसको बहुत तवज्जो देते हैं, बहुत उसका आदर करते हैं, बहुत उसका सत्कार करते हैं। मान लो 15-20 आदमी बैठे हैं और उसमें जो गंभीर व्यक्ति, कम बोलने वाला व्यक्ति है, वो भी बैठा है। सब लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, सब लोग अपने सुझाव दे रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं, लेकिन सब लोग आपस में 5-5, 10-10 बार बोल चुके हैं, लेकिन वह व्यक्ति सबको सुन रहा है चुपचाप, वह अभी तक बोला नहीं है। लेकिन 5-7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे बोलने के बाद, सब लोगों के बोलने के बाद, सबको सुनने के बाद में वह उसका निचोड़ रूप से 2-3 शब्द अपनी तरफ से कहता है और सब लोग उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि वो अब तक बोला नहीं था। 15 मिनट तक उसने केवल सुना। जो अधिक सुन करके फिर बोलता है, जो समझ करके बोलता है, जो पहले भीतर तोल के फिर बाहर बोलता है, हमेशा समाज, विद्वान, पंडित, बड़े लोग, गंभीर लोग, वृद्ध लोग उसको आदर देते हैं और उसकी बात को सुनते हैं। तो 15-20 मिनट तक 15-20 लोगों की मंत्रणा चलती रही, तब तक वह व्यक्ति नहीं बोला जो वास्तव में गंभीर है, जो मितभाषी है। और वह तब बोला जब उसको लगा कि अब मुझे बोलना चाहिए, और वो उस समय बोला और ऐसी बात बोल गया कि सारी सभा को वो बात स्तब्ध कर गई, सबको स्वीकार्य हो गई और उसकी वाणी की सब लोग सराहना करने लगे, उसकी मेधा की सब लोग सराहना करने लगे। तो कहने का मतलब है, ऐसा बोलना ही सार्थक माना जाता है। वाणी एक तरह से, अभी हमने पूर्व में कहा था, अस्त्र है। जैसे एक सभा लगी है विद्वानों की, पंडितों की, तो उसमें एक कल्पना करिए कि आप 15-20-25 पंडितों की, विद्वानों की सभा लगी है। वह सभा एक रणभूमि है और रणभूमि में जितने भी विद्वान हैं वे सब योद्धा है, और उन सभी योद्धाओं की जो वाणी है वही उनके अस्त्र है। कोई अग्नि अस्त्र का ज्ञाता है, कोई ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता है, कोई पाशुपते अस्त्र का ज्ञाता है। सबके पास अस्त्र है, सभी शस्त्र अस्त्र संपन्न हैं, बैठे हैं। युद्ध भूमि वही जो है, सभा स्थल युद्ध भूमि है। लेकिन सबकी वाणी वहाँ सुनी भी जाती है, लेकिन जीतता वही है जो सही समय पे सही अस्त्र का प्रहार करे। तो वाणी भी एक अस्त्र है, क्योंकि कहा जाता है ना कि हम उनके वाग बाणों से घायल हो गए। तो किसी की वाणी भी ऐसी होती है जो चोट पहुंचा देती है। बाहर की लगी हुई थप्पड़ थोड़ी देर के लिए ही दर्द देती है, लेकिन वाणी का दर्द बहुत लंबा होता है। जो ऐसा लोग मानते हैं उनके लिए, जो नहीं मानते उनके लिए तो बहुत अच्छा, कुछ होता ही नहीं। तो जब वो वाणी रूपी अस्त्र का प्रयोग किया जाता है और सार्थक प्रयोग किया जाता है, तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है कि किस समय कौन से शब्द को, किस वाक्य को, किस प्रमाण को बोलना, कितने कम शब्दों में बोलना और किस समय बोलना। देश काल और परिस्थिति का भलीभांति आकलन करके ही मितभाषी और गंभीर रूप से रहने वाला व्यक्ति, जो कम बोलने वाला व्यक्ति है, अपनी बात को रखता है। अपने अस्त्र को, अपने वाणी रूपी अस्त्र को वो छोड़ता है और सभी लोग उससे परास्त होते हैं। सभी लोग परास्त होने का मतलब सभी लोग उसे स्वीकार्य करते हैं, उसकी जय जयकार होती है। तो कम बोलने वाले की हमेशा महत्ता बढ़ती ही रहती है। दूसरा नंबर आता है सामान्य बोलने वाला या बोलने वाले। सामान्य बोलने वाला प्रायः यही सोचता है कि समाज की दृष्टि से, समाज के तौर तरीके से, समाज के रवैये से हम कैसे चल सकते हैं, समाज का ढर्रा कैसे चल रहा है, तो वो उतना ही समझता है जितना समाज के अनुसार उसको समझना होता है। बहुत गंभीर भी नहीं होता तो वो बहुत मूढ़ भी नहीं होता। वह व्यक्ति एक सामान्य बीच का रास्ता निकाल करके चलता है। उसकी वाणी में कुछ चमत्कार नहीं होता, उसकी वाणी में कोई ओज नहीं होता, लेकिन वो मूर्ख भी नहीं होता। वह सामान्य बस सम्मानजनक बातचीत कर लेता है, सम्मानजनक बातें सुन लेता है, लेकिन समाज में वह अच्छी तरह से एक सामान्य वक्ता और श्रोता के रूप में माना जाता है। उसकी बहुत कीर्ति, बहुत यश हो, ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि वह सामान्य श्रोता एवं सामान्य वक्ता की श्रेणी में ही आता है। क्योंकि उसका गंभीर चिंतन भी नहीं है, बहुत अधिक सोच विचार भी नहीं करता, लेकिन वो इतना विचार अवश्य करता है ताकि उसको कोई लोग मूढ़ न कहे, उसको कोई मूर्ख न कहे। उसके बाद में नंबर आता है अधिक बोलने वाले का।
अधिक बोलने वाला व्यक्ति प्रायः सोचता कम है। जो बिना सोचे बोलता है उसकी बात का महत्व अधिक नहीं रह जाता। अधिक बोलने वाले व्यक्ति को ये पता नहीं चलता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ और मैं किस लिए बोल रहा हूँ और मेरे बोले जाने का परिणाम क्या होगा। ये सब बातें उसके दिमाग से गायब होती है। उसका लक्ष्य और उद्देश्य एक ही होता है, बोलना। अगला व्यक्ति परेशान हो रहा है, अगला व्यक्ति खिन्न हो रहा है, अगला व्यक्ति दुखी हो रहा है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं होता। वह केवल बोलना बोलना बोलना, इसी बात पे उसका ध्यान रहता है। जब अधिक बोलने की आदत से वो ग्रस्त हो जाता है तो उसके द्वारा कभी कभी सार्थक वाणी भी जो बोली जाती है उसको भी लोग गंभीरता से नहीं सुनते, यानी उसकी सार्थक वाणी भी निरर्थक सी प्रतीत होने लगती है। कुल मिलाकर के कम बोलने में जितना नुकसान नहीं है उतना अधिक बोलने में नुकसान है। अधिक बोलने से सुनने वाले व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अधिक बोलने वाले व्यक्ति को लोग ज़्यादा सहन नहीं कर पाते, लोग बोर हो जाते हैं, क्योंकि वो वाणी का दुरुपयोग कर रहा है। जो ये ओज है, जो ये उसकी शक्ति है बोलने की, जो उसका ये प्रभाव है, जो उसके अंदर की मेंटालिटी है, लोगों के सामने वह पूरी पूरी एकदम प्रस्तुत हो जाता है। वो अपने आप को प्रस्तुत कर देता है एक तरह से और लोग उसको समझ जाते हैं। अधिक बोलने वाले व्यक्ति को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती समाज को, क्योंकि सभी बुद्धिजीवी वर्ग है समाज में, सब लोग सब तरह के लोग रहते हैं। उनको पता है ये अधिक बोल रहा है लेकिन निरर्थक बोल रहा है, इसलिए उसकी वाणी को कोई महत्व नहीं देता। और फिर धीरे 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 उसके द्वारा कभी गंभीर बातें भी कही जाती है तो भी लोग उसको सामान्य रूप से ही लेते हैं। तो अधिक बोलने का हमेशा नुकसान रहता है। अधिक बोलने वाला व्यक्ति भी दो तीन तरह का होता है। एक तो मूर्ख होता है और एक व्यक्ति चालाक समझने वाला भी होता है अपने आप को। वो ये सोचता है कि मैं अधिक बोल रहा हूँ इसका मतलब मैं अधिक चालाक हूँ। कई बार व्यक्ति जो बहुत अधिक बोलता है वो ये तर्क देता है कि शब्द आते हैं या जानकारी है तभी तो हम बोल रहे हैं, किसी को थोड़ी पता है या अगले को पता है तो वो क्यों नहीं बोलता। हमें जानकारी इसलिए हम बोल रहे हैं, हमें पता है विषय वस्तु इसलिए हम बोल रहे हैं, किसी दूसरे को पता हो तो वो भी बोले। तो इस प्रकार से वो तर्क कुतर्क करता रहता है और अपने आप की श्रेष्ठता सिद्ध करने में लगा रहता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अंधों में काना राजा, उसकी वैल्यू वहाँ पे हो जाती है, उसकी बढ़ाई वहाँ पे हो जाती है। जैसे बहुत लोग कम जानकार हैं प्राय समाज में, गांव में, देहात में, एकदम शांत प्रकृति के भोले भाले से लोग रहते हैं। उनके बीच में कहीं वो चला जाए या सीधे सज्जनों के बीच में वो चला जाए और वो बोलने लगे तो लोग सोचते अरे यार ये इतना बोल रहा है, इतनी जानकारी रखता है, इसका मतलब ये बहुत गुणी होगा। जबकि वो अंधों में काना राजा है। क्यों? क्योंकि वो लोग सीधे साधे हैं, बोलते नहीं है। और वो ज़्यादा इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसकी आदत है, उसकी विद्वता है या वो बहुत जानकारी रखता है, ये कारण नहीं, उसकी वो आदत से लाचार है इसलिए वो ज़्यादा बोल रहा है। इसलिए ज़्यादा बोलना बहुत घातक होता है। तीन तरह की श्रेणी मानी जाती है, कम बोलना, सामान्य बोलना और अधिक बोलना। उसमें श्रेष्ठ वही माना जाता है जो अल्पभाषी है यानी मितभाषी है और मृदुभाषी है। अधिक बोलने वाले को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, उसको ज़्यादा नहीं सुनते, उसकी वाणी की गंभीरता भी नहीं रहती, उसका चिंतन मनन, उसका सोच विचार वो भी बहुत गंभीर नहीं रहता, उसकी बातों का बहुत वजन नहीं रहता। और कम बोलने वाला व्यक्ति भीतर तोल करके फिर बोलता है, इसलिए उसकी वाणी का बहुत महत्व रहता है। उसे सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं। लोग उसको सुनने के लिए ऐसा सोचते हैं कि एक बार और बोले तो अच्छा, और ज़्यादा बोलने वाले के प्रति ये सोचते हैं कि ये चुप कब रहे तो अच्छा। तो इस प्रकार से हमें वाणी का जो है महत्व आज समझने को मिला। आशा है आप सभी लोग इन तीनों प्रकार की जो कैटेगरी मैंने बताई है, श्रेणियाँ मैंने बताई है, उसको आप समझे होंगे और अपने जीवन में उसे इम्प्लीमेंट, अंगीकार करने का परिश्रम करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।